किरातार्जुनीय महाकाव्य के इस श्लोक में दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए साम दाम आदि प्रयासों का जो वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से प्रयास करता था, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। निरत्यम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहस्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत क्रिया। तो निरत्य, निरत्य अर्थात निष्कपट, सामम, साम किसे कहते हैं? मधुर वचन। और दान अर्थात दान को। तो दान वर्जितम अर्थात दान रहित, न भूरि दान, भूरि अर्थात प्रचुर मात्रा में, विरहस्य सत्क्रियाम, सत्कार के बिना प्रवर्त नहीं होता, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, प्रवर्तते अर्थात प्रवर्त नहीं होता, तस्य विशेषशालिनी विशेषता युक्त, गुणानुरोधेन गुणों के मूल्यांकन के बिना, न सत्क्रिया अर्थात आदर नहीं होता। तो यहाँ पर बताया गया है कि तस्य निरत्यम, उस दुर्योधन का जो निरत्यम यानी निष्कपट जो साम अर्थात जो मधुर वचन होते थे, वो दान वर्जितम, दान से रहित, न प्रवर्तते, प्रवर्त नहीं होते थे। यानी उस दुर्योधन के जो निष्कपट मधुर वचन होते हैं वो दान से रहित, प्रवर्त नहीं होते। और जो भूरि दानम और प्रचुर मात्रा में जो दान होता था वो सत्य क्रिया विरह सत्कार के बिना प्रवर्त नहीं होता था। विशेष शालिनी और विशेषता युक्त सत्क्रिया यानी आदर होता था, वो गुणानुरोधेन बिना, गुणानुरोधन यानी गुणों के अनुरोध के बिना प्रवर्त न प्रवर्तते यानी प्रवर्त नहीं होता था। तो उस दुर्योधन का जो निष्कपट मधुर है वो बिना दान के, यानी किसी से बोलता तो भी वो दान कर देता, और प्रचुर दान और दान करता तो आदर सत्कार को नहीं छोड़ता, बिल्कुल आदर के साथ वो दान करता था, तो तथा किसी विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होता था। तो निरत्य सामन दान वर्जितम, उसका जो मधुर वचन है वो निष्कपट दान से रहित नहीं होता था। न भूरि दान विरहस्य सत्क्रिया, और दान देने के साथ साथ वो सत्कार भी किया करता था। प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी, और विशेषता युक्त गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, और विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन करे के बिना, यानी गुणों अगर वो विशेष गुण देखता था तो वो उनका मूल्यांकन अवश्य करता था। तो इस श्लोक में राजा दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए साम दाम दंड, साम दाम आदि प्रयासों का वर्णन किया गया। वह उनसे मधुर वचन बोलता है। केवल प्रिय भाषण से ही सेवक संतुष्ट नहीं होते, वह उन्हें उचित पुरस्कार भी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते जितना सम्मान प्राप्ति को, अतः इसलिए वह उसे सम्मान के साथ धन देता है। और केवल गुणीजन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के प्राप्त होते हैं, अतः वह गुण ग्राहक शासक है। संस्कृत व्याख्या देखिए कि दुर्योधन गुणी जनानाम मधुर वचनई पुरस्कार आदिविश्व सम्मानम करोति इति वर्णयन किरातः कथयति। क्या कहता है कि तस्य दुर्योधनस्य, यहाँ पे तस्य किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। तो दुर्योधनस्य निरत्य अर्थात दोष रहित, दुर्योधन का दोष रहित सामम मधुर वचनम, साम कहते हैं मधुर वचन का, तो दुर्योधन का निरत्यम दोष रहित जो मधुर वचन है, दान वर्जितम वो पुरस्कार आदि रहितम न प्रवर्ते, दान पुरस्कार से न प्रवर्ते यानी पुरस्कार से रहित नहीं होता। भूरि दानम यानी प्रचुर धन का दान, प्रचुर धन दानम, अपि सत्क्रियाम आदरम विरह आदरम त्यक्त्वा न प्रवर्तते, और तस्य विशेष शालिनी अर्थात वैशिष्ट युक्त उसकी जो सत्य क्रिया है, सत्कार है, वो गुणानुरोधेन बिना, गुण के अनुरोध के बिना, अनुरागेण बिना, गुण अनुरागेण बिना, न प्रवर्तते नैव प्रचलति। इसमें उत्तर कथन का पूर्व विशेषण के रूप में कथन होने से यहाँ पर एकावली अलंकार प्रयुक्त किया गया है।